शांति। लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस की कंटिन्यूड सीरीज़ जो 21 मार्च से हुई है, अभी भी जो कंटिन्यूड चल ही रही है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सभी मौन का अभ्यास। इसमें इम्प्रूवमेंट हर एक की पोल में जो ली गई वो काफ़ी अच्छी है एंड कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में हर रोज़ जो मॉर्निंग क्लास चलती है उसमें सेलेक्टेड बातें मौन से रिलेटेड, उसके इम्पोर्टेंस अभी जो रमन महर्षि के पढ़ रहे हैं हम सब, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है उससे भी। तो कोई भी टॉपिक लेकर के अगर हम चल रहे हैं उसमें कंप्लीट डेडिकेटेड हो कर के अपना टाइम अगर हम दें एंड इट इज़ लाइक कि मुझे करना ही है ये, तो शक्ति बहुत महसूस होगी। अब इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है अपनी तरफ से हम बताना चाहेंगे सभी को कि मौन का कराया क्यों जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है अभ्यास। तो अगर सभी भी चाहे स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, डजेंट मैटर, बट एक जनरल ओवरव्यू देखें तो चारों ओर कितनी ज़्यादा शोर शराबे हैं दुनिया में। तो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन चल रहा है, आवाज़ आवाज़ आवाज़, चारों ओर आवाज़ ही आवाज़, इस शोर में अपने आप को खो दिया है हर एक ने। ओरिजिनल मैं कौन हूँ, शांति मेरा मूल धर्म है, मेरा स्वभाव है, नेचर है, उसको खो दिया है सभी ने। और बोल बोल के इतना थक गए हैं कि अपनी सारी एनर्जी ही वेस्ट कर चुकी है। हर एक आत्मा जो धरती पर आई हुई है परमधाम से इतनी शक्तिशाली है, स्पेशल क्वालिटीज़ आत्माएं हैं धरती पर आई हुई, लेकिन जितना ज़्यादा व्यक्त में आ जाते हैं, स्थूल में आ जाते हैं, वाणी में आ जाते हैं, शोर शराबे इसमें आ जाते हैं, तो फिर अपनी एनर्जी को पूरी तरह से गंवा देते हैं। अब धीरे धीरे वो हमें रीस्टोर करना है, तो रीस्टोर करने के लिए शुरुआत भी हमें मूर्त से करनी पड़ेगी, स्थूल से ही। इसके लिए जो अलग अलग अभ्यास दिए गए हैं, पूरे 9-10 दिन की ऑलरेडी चल रही थी सीक्वेंस में, कि कम शब्दों को करना है, एकांत में बैठ कर के ऑब्ज़र्व करना है, मन के भी मौन का कैसे ध्यान रखना है ये भी बताया गया। अगर स्किप हुई है किसी से तो आप वो प्लेलिस्ट में जा कर के सब सीक्वेंस में सुन सकते हैं। तो अगर हम सभी थोड़ा कम कर दें शोर को अपनी ओर से, स्व परिवर्तन क्योंकि करना है, वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हम धीरे धीरे आवाज़ को कम करते चलें, मौन को बढ़ाते चलें, तो पाएंगे कि जो अशांति की वाइब्रेशंस हैं दुनिया में वो कम हो रही हैं और शांति की वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं धीरे धीरे। तो हर एक क्या चाहते हैं, सबकी इच्छा अगर मूल इच्छा देखी जाए, रूट देखा जाए, तो हर एक आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों में टिकना चाहती है, चाहे वो शांति हो, पवित्रता हो, आनंद हो, ज्ञान हो या प्रेम हो। तो ये जितने भी हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं वो वही चाहती है, खुश रहना चाहती है। लेकिन ये जो सृष्टि रंगमंच है, इस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करते करते भूल ही गए हैं हम सभी कि एक्चुअली क्या चाहिए। तो इतनी इच्छाएं बढ़ा दी अपनी, धन के पीछे भाग रहे हैं, तो कोई परिस्थितियों से परेशान हो जा रहे हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रखा है जानबूझ करके सभी ने। हम सब अगर देखें आंखें खोल करके, स्पिरिचुअली अगर मेडिटेटिव हैं, ध्यान आप बहुत गहरा करते हैं, तब तो स्पष्ट रूप से, साक्षी रूप से देख पाते होंगे कि हमने अपने आप को ज़बरदस्ती उलझाया हुआ है, छोड़ ही नहीं रहे हैं प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स ने हमें नहीं पकड़ा है,
हमने प्रॉब्लम्स को पकड़ रखा हुआ है। अदरवाइज़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी परिस्थिति है ही नहीं जो आपको अशांत कर दे। अब तक अगर हिस्ट्री में देखें तो इतने युद्ध हुए, 2 विश्व युद्ध भी हो चुके। क्यों हुए? एक कंट्री दूसरी कंट्री पर राज करना चाहती है, उसको पावर चाहिए, डोमिनेंसी चाहिए। सो ओवरऑल कंक्लूज़न क्या निकल के आता है? एवरीवन वांट्स टू बी पावरफुल। शक्तिशाली बनना चाहते हैं सभी। अब हुआ ये कि शक्तिशाली बनने के चक्कर में दूसरे को मारने पीटने लगे। अब अशोका ने जो युद्ध किया कलिंगा में, सबको मालूम है कितनी हिंसा हुई वहाँ पर। अल्टीमेटली पावर वो चाहता था कि मैं बहुत पावरफुल बन जाऊँ, पूरे भारत पर राज करूँगा, सबको जीत लूँगा। इतने युद्ध हुए, इतनी हिंसा करके फिर उसको अक्ल आई बेचारे को, ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अपने आप को धार्मिक मार्ग पर लेकर गया अशोक, सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोका बन गया। तो जब युद्ध किया तो ग्रेट नहीं कहलाया, परंतु युद्ध को रोक करके जब धार्मिक मार्ग को उसने चुना, फिर द ग्रेट अशोका कहलाया। तो पावर हमारी दूसरे को अशांत करना, युद्ध कर देना। अभी इज़राइल एंड वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, हम सबको मालूम है। ये क्यों चल रहे हैं? पावरफुल अपनी पावर जमाना चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अंदर की ओर नहीं जा पा रहे हैं, आत्म जागृति की ओर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो बाहर की ओर शो करना चाहते हैं। आत्मा की इच्छा अंदर जाने की है। वो चाहती है कि मैं अपने ऊपर रूल करूं, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करूं, अपनी पावर में रहूं। क्योंकि हम सब जानते हैं जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। परंतु सबने क्या किया? जगत को जीतने में चल पड़े हैं, अपने आप को जीतना छोड़ दिया है, क्योंकि वो शायद थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा। है टफ़ नहीं, मुश्किल नहीं है अपने अंदर झांकना, बट बाहर की ओर दौड़ना कंफर्ट ज़ोन बन गया है सबका। तो ये जो कंफर्ट ज़ोन है इसको छोड़ना नहीं चाहते आत्माएं। अंदर की ओर बैठ करके, सपोज़ आपको कहा जाए कि 1 घंटे चुपचाप बैठना है अकेले, कुछ नहीं करना, यू हैव टू डू नथिंग। न पढ़ना है, न लिखना है, न सुनना है, आपको जस्ट बैठना है चुपचाप। तो मेजॉरिटी क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं, हाथ हिलाने लगेंगे, पैर हिलाने लगेंगे, गीत गुनगुनाने लगेंगे, चुप नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन शांत, जिसको कंप्लीट साइलेंस कहेंगे, उसमें बैठना मुश्किल हो जाता है। इट शोज़ कि माइंड बहुत रेस्टलेस है, परेशान है, अशांत है, बेचैन है। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, यू हैव टू डू नथिंग। बस आप बैठिए, चुपचाप बैठ जाइए, आसमान में देखिए, आसमान को देखते रहिए, कुछ विचार भी नहीं करना है, बस इतना सिंपल है। लेकिन आप जब करना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इतना छोटा सा वर्क तो नहीं कहेंगे इसे, परंतु इतना छोटा सा ये जो प्रैक्टिस है इसको करने में कितनी मुश्किल हो रही है। क्योंकि मन को एक ऐसा पैटर्न सिखा दिया है हम सब ने अब तक, बचपन से लेकर के जन्मों जन्मों से कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जन्मों जन्मों से ऐसा पैटर्न बना दिया है कि वो पैटर्न चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पैटर्न को चेंज करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे उदाहरण की रीति से पानी को एक बार कहीं गिराया और उसकी एक लकीर बनते हुए, धार बनते हुए चली जाती है, तो फिर उसी जगह पे अगर पानी गिराएंगे तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि उसी लकीर पे ही फिर पानी जाएगा वापस, दूसरा रास्ता नहीं बनाता है। उसी लकीर पे चलते हुए, फॉलो करते हुए जिधर को भी जाए वो पानी लुढ़क जाता है। इसी रीति से जैसा हमने अपना थॉट पैटर्न बनाया हुआ है, उससे अलग सोचना, उससे हट कर के सोचना कईयों के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि कर सकते हैं, ट्रू गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस एंड एक डिसिप्लिन के साथ चलना होता है,
लेकिन गलत सोचते सोचते, व्यर्थ सोचते सोचते, व्यर्थ बोलते बोलते इतनी आदत हो गई है कि इतनी मेहनत करते हैं फिर भी उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है इन सब चीज़ों में। अब इसमें ओवरऑल ये क्यों स्पिरिचुअल पीपल आर इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, अर्थ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आध्यात्मिक लोगों की क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, शांत लोगों की क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वाइब्रेशन से हमारी वाइब्रेशन जैसी होगी वैसा ही वायुमंडल भी बनता है, और वायुमंडल जैसा बनेगा, धरती पर जो कुछ भी होगा, प्रकृति में जो कुछ भी होगा, उसका इफ़ेक्ट हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। जैसे वाइब्रेशंस को अगर समझना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, मृत्यु होती रहती है आए दिनों, वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव एंड लो हो जाती है। उस रोड का वो पर्टिकुलर एरिया ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी नहीं होगा तो भी अचानक मंथली या वीकली ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन ही वैसी हो गई है उस एरिया की पूरी, कि आत्माएं ऑलरेडी क्योंकि एग्जिस्ट करती हैं वो तो खींचती हैं, नेगेटिव वायुमंडल वहाँ का हो जाता है। इसके अपोजिट कई हवन पूजन और बहुत आध्यात्मिक लोग रहते हैं, धार्मिक आत्माओं की धार्मिक चर्चा होती है, तो वहाँ की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव फील होगी, आपको गुड फील होगा, जा कर के वहाँ अच्छा लगेगा। कहीं पिकनिक स्पॉट है तो वहाँ जा कर के खुशनुमा उमंग उत्साह वाली माहौल बन जाएगी। तो ये वाइब्रेशन हर जगह की अलग अलग ये कैसे बनती है, हमारे विचारों से ही बनती है, हमारे संकल्पों से ही बनती है, हमारे व्यवहार से। तो ओवरऑल कलेक्टिव, कोई देश हो, कोई सोसाइटी हो, कोई कॉलोनी होगी, वहाँ के रहने वाले लोगों का प्रभाव उसके एरिया पर पड़ता है पूरा। तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं वो कलेक्टिव वाइब्रेशंस जो होती हैं पूरी धरती पर इफ़ेक्ट डालती हैं। अब वायुमंडल बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, नेगेटिविटी हावी हो रही है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर के निशानियाँ कुछ कुछ दिख रही हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल पीपल हैं, मेडिटेटिव हैं, उनको थोड़ी थोड़ी टचिंग होती है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वृत्ति से हमारे वायुमंडल चेंज हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग, कोशिश क्या है हर एक की निस्वार्थ, सभी मनुष्यों के लिए, इसमें जो बुरा सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वॉर्स में, लड़ाइयों में शामिल हैं, उनकी भी भलाई के लिए, क्योंकि रहम होती है दिल में, दया आती है कि सबका कल्याण हो। तो रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज़ अपने आप को शांति के विचार दीजिए, व्यर्थ से दूर रहिए, नेगेटिव अननेसेसरी और शांति वाले जो वाइब्रेशंस हैं उनको प्लीज़ नहीं फैलाइए। जितना हो सके पॉजिटिविटी, जितना हो सके शांति, जितना हो सके मौन, जितना हो सके एकांत, इस पर फोकस करें तो विश्व में बहुत जल्दी शांति फैल जाएगी और शांति के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ओवर पावर कर लेंगे शांति वाले आत्माएं। तो जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, ऑडियो को, आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी, वेस्ट थॉट मत चलाइए, घबराहट वाले थॉट मत चलाइए, दूसरों के प्रति जेलस रखना ऐसे विचार मत चलाइए, दूसरों से नफ़रत वाली, चाहे वो कितना भी उसने आपके साथ गलत किया है व्यक्ति ने, फिर भी आप उसके लिए अच्छा सोचिए। इसका अभ्यास करना है और बहुत सहज है, आपकी महानता है इसमें। तो ओवरऑल आप शांति के वाइब्रेशंस जितना हो सके आपस में मिलजुल करके, सहयोग के, स्नेह के, हर एक को प्यार देते हुए, हर एक से रिस्पेक्ट से, बिना किसी स्वार्थ के कि मुझे इनसे ये मिलेगा तब मैं इनको दूंगी,
ये वाली भावना ख़त्म कर देनी है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, स्नेह, सम्मान, हर एक को प्यार, चाहे अपना पराया, पराया तो कोई नहीं है, परंतु ये भी शब्द भी छोड़ देना है, ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, सब अपने हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अपना नहीं है, क्योंकि एक परमात्मा की ही संतानें हम सभी हैं धरती पर आए हुए। तो ये ब्रदरहुड वाली फीलिंग रखनी है। जितना इसको इंक्रीज़ करेंगे विश्व के लिए अच्छा होगा, और विश्व कल्याण में ही सबका कल्याण समाया हुआ है। स्व परिवर्तन हमें करना है, इसमें कोई फिर कॉम्प्रोमाइज़ अगर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे विश्व के लिए ही। और हर एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक एक रुपये जोड़ करके ही 1 करोड़ बनेंगे या अरब, जितना भी बनाना होगा, एक एक रुपये की उसमें इम्पोर्टेंस होती है। एक एक बूंद बूंद से ही सागर बनती है। इसी तरीके से हर एक, जितने भी सोल्स हैं, जो भी हैं व्यक्ति धरती पर, एक एक का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है शांति की शक्ति पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। तो आई होप सभी मौन, एकांत, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, सम्मान, इन सभी दिव्य गुणों से अपने आप को भरपूर कर रहे होंगे और पूरी दुनिया को शांति की ओर ले जाने में, विश्व परिवर्तन में, पॉजिटिवली परिवर्तन में अपना कंट्रीब्यूशन दे करके अपना भाग्य भी बनाएंगे। ओम शांति।